बागेश्वर धाम की। कहाँ से हैं? सन्यासी बाबा सर, मैं आया हूँ सर नोएडा से। नजदीक आओ। क्या नाम है? विजय सर। विजय, पहली बार आए हो? जी सर। कहाँ विराजमान थे? सर मैं फर्रुखाबाद के रहने वाला हूँ। यहाँ वहाँ विराजमान थे, पहली बार आए हो? जी। थोड़ा नजदीक आओ। हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। बोलिए क्या प्रश्न है आपका? सर प्रश्न है सर, बहुत जॉब को लेके परेशान है सर। और इनको बुलाना है, झंडा ध्वज वाले, उनकी अर्जी स्वीकार। जी, माँ बाप को सुख देने के लिए अन्य सर सब वकील हैं, कोई जज नहीं है, बहुत गरीब बच्चे हैं, 4 भाई हैं सगे हैं, चाचा ताऊ मिला के 10 भाई हैं। चाचा ने बाबुओं ने धोखा दे दिया, नौकरी नहीं लगी, सरकारी नौकरी में 15 का, अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर। हाँ, और किसको? हाँ, 3 बातें हमारे परिचय में आई जो हम बोल रहे हैं। कार्य पूर्ण नहीं होते, नौकरी नहीं है, उपद्रव मचा है, समस्या घर में भयंकर बनी, संतान की अर्जी मूलतया लेकर के आप आए हैं, संतान मनोरथ पूर्ण होगा, एवं आपके साथ परिवार द्वारा धोखा दिया गया, संपत्ति का धोखा दिया गया है, जिसके कारण आहत हैं, आगे कार्य चलेंगे, आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आशीर्वाद है। हम कर देंगे उपाय। बंधन टोटका का 6, हमने वही पूरा विवरण आगे लिख दिया। माइक लिए रहिए आप, गलत बोले तो आप हमें टोकिएगा। 6 वर्ष पूर्व टोटका का बंधन किया गया, इसलिए कोई भी काम पूर्ण नहीं होता, पेट में दर्द बना रहता है, कोख में पीड़ा बनी रहती है, पत्नी को भी असहनीय दर्द हो जाता है, वह घर में कोई भी सामंजस्य, चारों भाइयों में 4 भाई, चारों भाइयों में सामंजस्य नहीं बन पाता, उपद्रव बहुत मच जाता है। क्या ये सही है? आप अपने घर की मिट्टी लेकर धाम आओ, हम उपाय कर देंगे, सेना भेज देते हैं, एक लाल रंग का झंडा गाड़ देना, 3 माह के अंदर टोटका का असर हट जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। चलिए अगला क्रम भेजो जो ठाकुर जी लिए ना। मंगलवार हम 18 तारीख को बागेश्वर धाम पर रहेंगे, फिर 18 रहेंगे और 19 रहेंगे, फिर 20 तारीख को चले जाएंगे। फ्रॉड हुआ है, नहीं ऐसा देना है क्योंकि चंद्रमा नहीं है, ना इस चक्कर में पड़ो। अगर लगना हो तो हम कह भी देते, वो तो फ्रॉड हुआ है, और बल्कि वो अधिकारी है, वो आपका अधिकारी है। शायद 2 किस्तों में आपने, हाँ एक बार में दिया रुपया, तो वो फ्रॉड है, उसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं होगा। हमारे ध्येय से तो नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी एक बार पूछ लेना धाम पर, जब भी मौका मिले पेशी में तो पूछ लेना, लेकिन हमें तो जो आज्ञा लगी गुरुजी की कि इन चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। आशीर्वाद। चलो आगे बोलो, बागेश्वर धाम की। देखो एक परिचय में 2 सवाल से ज्यादा 3 प्रश्नों के समाधान प्रश्न लिख पाते हैं, क्योंकि परिचय इतना बड़ा नहीं होता है, तो मूल समस्या जो है, प्रमुख समस्या, उसको आपको पूछना। छोटी मोटी तो ऐसे ही जय जय हो जाए। जय सिया राम। कहो भाई क्या नाम है? गुरुजी तुषार। तुमने यहाँ नाम लिखवाया था क्या? किसी कुछ नहीं लिखवाया, पर मतलब मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। बस ये जो लोग ये कहते हैं ना कि भैया ये जो है मैजिक है या कुछ चमत्कार है, भैया मैंने अपनी अब तक जितनी भी शिक्षा प्राप्त करी है भैया, उसमें सबसे श्रेष्ठ शिक्षा भैया ये सिद्धि है। और
मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी अमीर व्यक्ति से जुड़े या ना जुड़े, आप बालाजी से जरूर जुड़े। जय हो। किसी अमीर व्यक्ति से संबंध बनाना हो सकता है जो है असंभव हो, लेकिन मैं जिसे जीरो कहते हैं, जीरो से भी मायने जीरो वाला बच्चा हूं। और जब मेरी अर्जी लग सकती है, बालाजी मेरी सुन सकते हैं, तो भैया सबसे कोने में बैठा हुआ व्यक्ति चिंता ना करे, उसकी भी अर्जी यहीं लगेगी। जय श्री राम। कहाँ रहते हैं भैया? गाजियाबाद में, सिहानी गांव। अच्छा, थोड़ा ई तरफ मुंह कर लो, हमारे कनेक्शन मिलत रहा है। ये भाई माइक तेज कर दो यार, हमारा गला कमजोर है। गुरुजी पता नहीं तुम कौन सी क्लास से इस बार पढ़ करके आए हो, कहीं पत्ता साफ मत करवा लो। हाँ बोलो, क्या जिज्ञासा है इनके चरणों में? गुरुजी सफल हो जाऊं। क्या करना चाहते हैं? गुरुजी तैयारी करता हूँ, लेकिन जो है पढ़ाई में मेरा मन नहीं है, उतना मन नहीं है। गुरुजी अब मैं जो है सब कुछ आप पर छोड़ कर आया हूँ गुरुजी। मेरा मेरा क्या कौन सी जॉब पाना चाहते हैं? गुरुजी दिल्ली पुलिस की नौकरी पाना चाहता हूँ। ठीक है। और गुरुजी अब आप मेरा समाधान निकाल दीजिए। गुरुजी आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। बालाजी का। तो यहाँ आपने किसी को ये सब बातें या नाम पता परिचय लिखवाया या किसी को जानते? गुरुजी कोने में बैठकर मैं तो रो रहा था। कोने में बैठकर रो रहा था भाई। रो रहे थे? जी। मैंने कहा गुरुजी आपको सबसे पहले, मतलब जब लोगों ने इन्हें यूट्यूब पर इतने फेमस भी नहीं हुए थे, मैं इन्हें तब से मानता हूँ। और गुरुजी बालाजी का मैं भक्त हूँ। गुरुजी आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ थैंक यू। कूलर हो जाओ, फैन ना हो। गुरुजी जो भी आपका जैसे। कोई बात। अच्छा, हम कैसे माने कि आपकी ये अर्जी लगी? पिताजी का नाम क्या है? गुरुजी पिताजी का नाम श्री सुनील कुमार है। अब पढ़िएगा पहले से। जी। मन अशांत रहता, बहुत सोचते, बहुत ज्यादा उपद्रव मचता। वर्तमान में सोच रहे थे शायद हमारी अर्जी लग पाए, तो सार नाम, पिता सुनील नाम, पुलिस में जॉब 100% होगी, तैयारी तेज कर दें, आशीर्वाद है। जय सिया राम। गुरुजी अपना हाथ सदैव बनाए रखना गुरुजी। जीवन भर। संगत खराब है, मन बहुत अशांत है। जी गुरुजी। उपद्रवों को छोड़ो, पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ो। और अभी आपकी तैयारी शून्य है। जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हो वो उस हिसाब से आपको लक्ष्य प्राप्त हो पाना असंभव है। वर्तमान परिस्थिति में आप 1 साल से बिगड़ गए हो। जी गुरुजी। 1 साल हो गया है पूरा। तुम्हारे जो है चक्कर भी ठीक नहीं है। जी गुरुजी। इलू इलू चक्कर भी तुम्हारे फंस गए लंबे। ठीक है गुरुजी। अब बाकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, इतना ही से समझ जाओ। कबे छूट जे जब तुम्हें कहा है साक्षात देवी लगी, जिंदा देवी। अब कोई मरी चुड़ैल लगी हो तो हमें भगाने में बहुत सहूलियत हो। और जिंदा देवी व्हाट्सएप पे 10 बजे रात के बाद जौन जा ऑनलाइन आओ, जब बहुत खतरनाक है। गुरुजी हाँ। मन में मेरे 2 प्रश्न हैं कि तैयारी कंटिन्यू रखी जाए या फिर बदलकर किसी मतलब व्यापार में या फिर किसी और चीज़ में मतलब ध्यान दिया जाए। जी, हमने सब बातें आपकी ऊपर वाली लाइन में लिख दी हैं। मैं आपके गोपनीय विषय से लेकर के और आपकी तैयारी, सबसे ऊपर की लाइन। बिना माइक के पढ़ दें। बालाजी का अब धाम आनो है। पेशी करो, खुश रहो। ये हमने काट दिया सदा। पढ़ लो। हाँ, अगला नंबर। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बस खुश रहो। बात एकदम सही, कोई संदेह? गुरुजी 100% सत्य है। जय श्री राम। चलो।